नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं आपका होस्ट कर्नल उत्कर्ष राठौर। आइए आज अंतरिक्ष की सैर पे चलते हैं। आप में से बहुत से लोगों को यह जिज्ञासा होगी कि सुनीता विलियम्स, जो कि अमेरिका की एक एस्ट्रोनॉट हैं, वो अंतरिक्ष में क्यों अटक गई और लोगों को इस बारे में बहुत चिंता हो रही है कि वो वापस सकुशल आ भी पाएंगी या नहीं, क्योंकि जितनी बार उनको नीचे लाने की कोशिश की गई है, कोई न कोई टेक्निकल एरर की वजह से वो नीचे नहीं आ पाई। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं ग्रुप कैप्टन अजय लेले, जो कि जाने माने स्पेस और डिफेंस एक्सपर्ट हैं और वर्तमान में मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस में डिप्टी डायरेक्टर जनरल के पद पर। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। दर्शकों के जानने के लिए ये बताएं कि सुनीता विलियम का मामला क्या है, परेशानी क्या है और अमेरिका जैसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्री को क्या मुश्किल आ रही है उनको वापस लाने के लिए। मेरे विचार से हमें ये पूरा देखना पड़ेगा कि ये मिशन क्या था, वो वहाँ क्यों गई थी, कब वापस आने वाली थी और अभी प्रॉब्लम्स क्या है। जी हाँ। ये मिशन था फॉर द फर्स्ट टाइम कोई एक कमर्शियल स्पेसक्राफ्ट किसी अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट्स को लेके जाने वाला था। सुनीता विलियम्स और उनके साथ और एक एस्ट्रोनॉट हैं जिनको बिल्कुल उनको सिलेक्ट इसलिए किया था क्योंकि उनके पास काफ़ी पास्ट एक्सपीरियंस था। जी हाँ। अगर हम सुनीता विलियम को देखें तो वो एक पहले यूएस नेवी की ऑफिसर थी, पहले वो डाइविंग में इंचार्ज थी, बाद में वो एविएशन में चली गई थी, वो एक जानी मानी पायलट थी और 2006 में सुनीता विलियम पहली बार स्पेस में गई थी। उसके बाद 2012 में वो दोबारा स्पेस में गई थी। तो सुनीता विलियम्स के पास काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुनीता विलियम के पास खाली एक्सपीरियंस नहीं है, अगर हम उनका मेंटल मेकअप देखें, क्योंकि वो अटक गई है काफ़ी महीनों के लिए, इसके बावजूद भी वो बहुत अच्छा काम कर रही है। 2 दिन पहले ही उन्होंने एक स्पेस वॉक भी किया है। सो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उनका मेंटल मेकअप क्या होगा। अगर हम देखेंगे तो सुनीता विलियम्स में पहला मैराथन स्पेस में दौड़ी थी। वो 4 घंटे के लिए वो दौड़ी थी उनके मशीन के ऊपर जब अर्थ पे मैराथन चल रहा था। उसके बाद उन्होंने स्पेस में एक ट्रायथलॉन भी दौड़ा है। तो इसका मतलब वो फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रांग वुमन है। वो जब गई थी बोइंग के स्टारलाइनर स्कार्फ से, तब ये प्लान था कि वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 7-8 दिन के लिए रुकेगी, उसके बाद वो वापस आएगी। लेकिन जब बोइंग स्टारलाइनर के टेक ऑफ किया, वो सक्सेसफुली टेक ऑफ हुआ, उसने डॉकिंग भी अच्छी तरह से की, लेकिन उस समय हीलियम लीक होने लगा था। तो उसके बाद काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स नासा ने बोइंग कंपनी के साथ किए, लेकिन उनको पता चला कि शायद यहाँ पे खतरा हो सकता है, अगर वो वापस आएगी तो कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। सो वो कंटिन्यूसली चेकिंग चल रहा था, काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे थे, लेकिन फिर भी नासा कॉन्फिडेंट नहीं थी। इसीलिए नासा ने यह सजेस्ट किया कि आप स्टारलाइनर एयरक्राफ्ट को विदाउट एस्ट्रोनॉट्स वापस ले आइए। लकीली क्या हुआ, स्टारलाइनर एयरक्राफ्ट वापस ठीक ठाक आ गया था। तो शायद सुनीता विलियम उसमें बैठ के आ सकती थी, तो वो शायद ठीक ठाक तरीके से पहुंच भी सकती थी 15-20 दिन में, क्योंकि वो काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स हुए थे। बट कोई चांस नहीं लेना चाह रहा था। दूसरी चीज़ क्या होता है कि आपका जब स्पेस स्टेशन में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, आपके वहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं, तो वो काफ़ी प्लानिंग करके जाते हैं। अमेरिका के पास पहले स्पेस शटल होता था, काफ़ी साल हो गए अमेरिका ने स्पेस शटल को रिटायर किया है। तो अब होता क्या है कि अमेरिका के पास काफ़ी सालों के लिए खाली एक ऑप्शन था, वो रशिया से हेल्प लेके सोयूज़ यान से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जाते थे और वहीं से उसी यान से वापस आते थे। जी हाँ। हाल ही में स्पेसएक्स ने इसलिए हुआ क्योंकि आईएसएस में अभी जॉइंट ओनरशिप है और आईएसएस में 16 कंट्रीज हैं। रशिया एक है और बाकी यूएस और काफ़ी सारी यूरोपियन कंट्रीज हैं, एशियन कंट्री एक जापान है। तो आईएसएस में काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। अगर हम देखेंगे, आईएसएस एक इंटरनेशनली भाईचारे का एग्जाम्पल मैं कह सकता हूँ, क्योंकि रशिया और यूएस के भले ही पृथ्वी के ऊपर संबंध अच्छे नहीं हैं,
क्रीमिया के वक्त 2014 से ख़राब होने लगे हैं, लेकिन फिर भी आज रशिया यूएस के एस्ट्रोनॉट्स को ले जाने के लिए, वापस आने के लिए हेल्प करता है, इवन इन टुडेज टाइम्स। बट हमारे पास अदर दैन दैट एक दूसरा ऑप्शन है जो इलन मस्क के स्पेसएक्स का ऑप्शन है। सो वो एक यान भी है, बट ये आपका प्लानिंग इतना आगे के लिए होता है तो सुनीता विलियम्स और उसके सहचारी को वापस लाने के लिए कोई प्लेस नहीं था। सो आपका जो ऑलरेडी प्लान था वैसे एस्ट्रोनॉट्स चले गए, जो पहले से रह रहे थे वो वापस आ गए। अब सुनीता विलियम का एक्सपीरियंस इतना है, उनका मानसिक मनोबल इतना है कि वो काफ़ी अच्छी तरह से वहाँ पे रुकी हुई है। उन्होंने, जैसा मैंने कहा, स्पेस वॉक लिया है। ये इनके ज़िंदगी का 8वां स्पेस वॉक था। इससे पहले भी वो स्पेस वॉक्स कर चुकी हैं। तो वहाँ पे उन्होंने बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और काफ़ी मात्रा में एक्सपेरिमेंट्स कर चुकी हैं। इंटरेस्टिंगली अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की वो कमांडर भी है। तो वो एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनके ऊपर दिया है। हालांकि वो एक कमर्शियल स्पेसक्राफ्ट से गई थी, हालांकि वो रिटायर हो गई है अब यूएस नेवी से, सो वो कोई ऑफिशियल नहीं है, बट उनका कर्तृत्व इतना है, महान है, और वो इतनी अच्छी तरह से वहाँ काम कर रही है, तो वो मेरे विचार से और 1-2 महीना सस्टेन कर जाएगी और उसके बाद वो वापस आ जाएगी। जैसा प्लान हो रहा है शायद फरवरी का मंथ में ही वो वापस आ जाएं। तो आप होपफुल हैं कि सुनीता विलियम्स सकुशल पृथ्वी पे वापस बिल्कुल। आ जाएगी? अभी हम देखेंगे तो सुनीता विलियम काफ़ी अच्छी तरह से वहाँ रह रही है। इससे पहले भी वो काफ़ी महीने वहाँ रह चुकी है। सो उनका एक्सपीरियंस अच्छा है, उनका मनोबल अच्छा है, और उनको कोई डिस्ट्रेस नहीं है, और नासा उनको काफ़ी मोटिवेट करके रखा है। नासा ने भी, और बाकी सारे उनके जो बाकी एस्ट्रोनॉट्स हैं, सो उन्होंने काफ़ी सारे, अगर आप देखेंगे, काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में स्पेस वॉक लिया है, खुद को बहुत एक्टिव रखती है। काफ़ी सारी और चीज़ें भी वो करती है। मीन्स अगर बताया जाए तो वो हेयर कट देना वगैरह ऐसी वाली चीज़ें भी कर रही है वहाँ पे, टू कीप हरसेल्फ बिजी। सो काफ़ी महीने हो गए, लेकिन मेरे विचार से वो सकुशल फरवरी के मंथ में वापस आ जाएगी। उम्मीद करते हैं सर कि सब कुछ अच्छा हो और सुनीता विलियम्स पृथ्वी पर सकुशल आए। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के लिए साझा की। थैंक यू सर। थैंक यू।